इंग्लिश लर्निंग रियली मेड इजी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अली खान। इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज की दूसरे वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं कुछ नए शब्द और उनके स्पेशल यूजेस। किस तरीके से उन शब्दों को हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स में, डिफरेंट सिचुएशन में यूज करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले शब्द की तरफ। हमारा पहला वर्ड है बाय। BUY, बाय। बाय एज ए वर्ब, उसके 5 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इज BUY, बाय। सेकेंड फॉर्म V2, उसका बॉट होता है, BOUGHT। और थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है। जब हमको उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो उसे सफिक्स एस लगाते हैं, बायस। और आईएनजी के साथ उसको बाइंग लिखा जाता है। इसके मीनिंग होते हैं खरीदना, प्राप्त करना, मोल लेना। जब हम कोई चीज खरीदते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं बाय। अहमद हैज बॉट अ न्यू कार। अहमद ने एक नई कार खरीदी है। यहां इसका मीनिंग हो गया खरीदना। अब यही बाय अगर नाउन के तौर पे यूज होता है तो उसके मीनिंग होते हैं खरीदी हुई चीज। देखिए कितना फर्क है। खरीदना और खरीदी हुई चीज दोनों में फर्क है। बाय अगर नाउन के तौर पे यूज होता है तो वो खरीदी हुई चीज। और अगर बाय वर्ब के तौर पे यूज होता है तो वो एक्शन का नाम है, खरीदना। देखिए एग्जाम्पल, दैट प्रॉपर्टी वॉज अ रियली गुड बाय। वो संपत्ति सचमुच एक अच्छी खरीदारी थी। यानी आपको उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन शायद आपने वो वहां इन्वेस्ट नहीं किया। तो यहाँ बाय के मीनिंग क्या हो रहा है? खरीदारी या खरीदी हुई चीज। आइए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है एक्सेस। एक्सेस के वर्ब में वही 5 फॉर्म, ACCESS, एक्सेस। उसका सेकेंड फॉर्म होगा एक्सेस्ड, ED लगाया जाएगा। थर्ड फॉर्म में भी एक्सेस्ड। और उसका सफिक्स फॉर्म जो है दोस्तों, यहां पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। उसको हम ES लगाते हैं सफिक्स में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे एक्सेस एज अ वर्ब को लेकर, हम उसको ES सफिक्स लगाते हैं। और एक्सेसिंग तो वर्ब का ING फॉर्म होता है जो किसी भी कंटिन्यूअस में यूज हो सकता है। इसके मीनिंग होता है एज ए वर्ब प्रवेश करना, दाखिल होना, या कहीं पर दाखिल होना, या है तो प्रवेश करना। एग्जाम्पल, द लाइब्रेरी इज एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड। पुस्तकालय तक बाहर से प्रवेश किया जाता है। देखिए यहां दाखिल होने के मायने हो रहे हैं। और यही एक्सेस अगर नाउन के तौर पे यूज होता है तो उसके मीनिंग क्या होते हैं? प्रवेश। देखिए वर्ब में उसके मीनिंग हो रहे हैं प्रवेश करना, और नाउन में उसके मीनिंग होते हैं प्रवेश, एक्सेस। देयर एक्सेस वॉज डिनाइड ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेजों की कमी के कारण उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया। यानी उन्हें दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एक। एक एज ए वर्ब उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे एक, एक्ड। उसको हम डी लगाते हैं क्योंकि ACHE उसमें आई ऑलरेडी होता है। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में उसको डी लगाया जाता है, एक्ड, एक्ड। और सफिक्स उसको सिर्फ एस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, जय जो कि बन जाता है एक्स। और ING लगाने पर वो एकिंग बनता है। इसके मीनिंग होते हैं पीड़ा या दर्द होना। कोई चीज में दांत में दर्द होना, सर में दर्द होना, वगैरह वगैरह। तो उसका मीनिंग क्या होता है एज ए वर्ब? दर्द होना। फॉर एग्जाम्पल, देयर हार्ट एक फॉर द स्टार्विंग एनिमल्स। भूखे जानवरों के लिए उनका दिल दुखता है। तो यहां पर दुखना, पीड़ा होना, दर्द होना, ये एज ए वर्ब में यूज होता है। अब एज ए नाउन अगर वही एक आता है तो उसके मीनिंग होते हैं लगातार रहने वाला एक
अप्रिय किंतु हल्का दर्द, यानी ऐसा दर्द जो कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ उसके मीनिंग दर्द होना नहीं है। एज ए नाउन अगर एक लिया जाता है तो उसके मीनिंग दर्द होना नहीं है, लेकिन एज ए वर्ब जब एक अगर यूज हो रहा है उसके मीनिंग होता है दर्द होना। देखिए सेंटेंस से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई हैव बीन फीलिंग टूथ एक सिंस yesterday। मुझे कल से दांत में दर्द हो रहा है। तो यहाँ जो एक यूज हुआ है उसके मीनिंग है दर्द, दर्द होना नहीं। जबकि ऊपर वाला सेंटेंस देयर हार्ट एक और द स्टार्विंग एनिमल, वहां है उनका दिल में दर्द हो रहा है, दिल दुखता है जानवरों के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले टेंस अपने अगले शब्द की तरफ ना। अगला शब्द है एक्ट। एक्ट एज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एक्ट होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट में एक्ट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगाया जाता है जो बन जाता है एक्टेड, और सफिक्स एस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में तो वो बनता है एक्ट्स, और आईएनजी लगाने पर वो बन जाता है एक्टिंग। इसके मीनिंग होते हैं काम करना, अभिनय करना, यानी फिल्म में एक्टिंग करना, ड्रामे या सीरियल में एक्टिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज एक्ट ऑन माई एडवाइस सीरियसली। कृपया मेरी सलाह पर गंभीरता से कार्य करें। यानी आप किसी को राय दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, और आप उसको बोल रहे हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है, आप उस पर अच्छे से काम करो, यानी उसको सीरियसली लो। तो यहाँ उसके मीनिंग है कॉमन काम करना। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें अभिनय करने के मीनिंग में उसको यूज करना है। शाहरुख खान एक्ट्स इन मेनी मूवीज। शाहरुख खान कई फिल्मों में अभिनय करते हैं। तो यहां पर वही एक्ट के मीनिंग हो रहा है अभिनय करना, एक्टिंग करना। अब यही एक्ट अगर नाउन बनकर आता है तो उसके मीनिंग होते हैं कृत्य, अधिनियम, नाटक का अंक। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। जो एक्ट ऊपर एक्टिंग करना या काम करने के मीनिंग में आ रहा है, वही एक्ट एज ए नाउन अधिनियम यानी कि कोई कानून के तौर पे आ रहा है, या नाटक का अंक। हम देखते हैं सेंटेंस के अनुसार, आई एम ग्रेटफुल फॉर हर मेनी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। मैं उनकी दयालुता के कई कार्यों के लिए आभारी हूं। यानी उन्होंने जो मुझ पर दया दिखाई, जो रहम दिखाया, जो काइंडनेस दिखाई, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं, उनका शुक्रगुजार हूं, ग्रेटफुल हूं। तो यहां पर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कार्य के लिए यूज हो रहा है। उसी एक्ट का और मीनिंग होता है दोस्तों नाउन के तौर पर, जैसे कि नाटक या कृत्य का अधिनियम या अंक। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 का अध्ययन करें, यानी स्टडी करें, उसको पढ़े। तो यहाँ जो मेडिकल काउंसिल एक्ट, यहाँ एक्ट का मतलब है अधिनियम या कानून। उस कानून में, उस एक्ट में क्या दिखाया गया है, आपको उसको स्टडी करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ वो एक्ट जो हम पहले जिसको एक्टिंग के तौर पे यूज किया हमने, वो एक्ट अब यहाँ पर कानून के या अधिनियम के तौर पे यूज हुआ है। और अब देखते हैं नाटक का अंक, ये भी एक्ट के तौर पे यूज होता है। प्लीज रीड एक्ट 3 सीन 2 ऑफ शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो यहां देखिए, कृपया शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अधिनियम थर्ड दृश्य 2 पढ़े। तो यहां पे वही एक्ट नाटक का अंक के तौर पे यूज हो रहा है, जबकि हमने जो देखा है पहले वही एक्ट जो है तो अधिनियम के तौर पे यूज हुआ, फिर वही एक्ट काम करने के तौर पे यूज हुआ, और वही एक्ट जो है तो एक्टिंग के लिए भी यूज हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा है कि यहाँ पर एक्ट को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी हम अगले वर्ड की तरफ जा रहे हैं जिसका हम इस्तेमाल देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त यूज यहाँ पे बताया गया है। हमारा अगला शब्द है एड्रेस। बहुत कंफ्यूज करता है अक्सर ये लोगों को एड्रेस। एड्रेस का मतलब लोग सिर्फ समझते हैं पता, ठिकाना, उसका रहने की जगह, लेकिन यही एड्रेस वर्ब में जब आता है तो देखिए क्या कमाल करता है ये एड्रेस।
कि मतलब होता है किसी को बोलकर या लिखकर संबोधित करना, मुखातिब करना। यस। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो वही होगा, ADDRESS। और सेकंड और थर्ड फॉर्म में उसको ईडी लगाया जाता है, वो बन जाता है एड्रेस्ड। और सफिक्स अगर हम देखें तो उससे सिंपल प्रेजेंट में ES सफिक्स लगाया जाता है, तो वो बन जाता है एड्रेसेस। और आईएनजी के साथ वो बन जाता है एड्रेसिंग। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है? एज ए वर्ब, बोल कर या लिख कर संबोधित करना, किसी को बात करके या लिख कर मुखातिब करना, संबोधित करना। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट एड्रेस द ऑडियंस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। उन्हें अंग्रेजी के महत्व पर दर्शकों को संबोधित करना चाहिए। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि हो सकता है उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है इंग्लिश की। हम कह रहे हैं कि ही मस्ट एड्रेस द ऑडियंस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ एड्रेस द ऑडियंस का मतलब ऑडियंस का पता लिखना नहीं है। यहाँ एड्रेस द ऑडियंस का मतलब है ऑडियंस को संबोधित करना, उनसे बात करना, उनको मुखातिब करना। आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ऑल एप्लीकेशंस मस्ट बी एड्रेस टू द चेयर। सभी आवेदन अध्यक्ष को संबोधित होने चाहिए। अक्सर हम देखते हैं बड़े बड़े कंपनीज में, स्कूल कॉलेजेस में, जब भी वैकेंसी निकलती है तो वहां पे एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है कि आपकी जो भी एप्लीकेशंस आप लिख रहे हो तो वो या तो प्रिंसिपल को एड्रेस होना चाहिए या प्रेसिडेंट को एड्रेस। तो यहाँ वह वैसे ही एग्जांपल है, ऑल द एप्लीकेशंस मस्ट बी एड्रेस टू द चेयर। यानी आप चेयर को, चेयरपर्सन को ही आप एड्रेस करोगे, आप संबोधित करोगे आपके एप्लीकेशंस में। तो इस तरीके से हमने देखा है कि यहाँ पर एड्रेस जो है संबोधित करने के लिए यूज होता है, बोलकर या लिखकर, एज ए वर्ब। लेकिन वही एड्रेस एज ए नाउन जब आता है, उसका मतलब होता है घर या कार्यालय का पता। राइट योर एड्रेस प्रॉपरली ऑन द पार्सल। पार्सल पर अपना पता ठीक से लिखें ताकि वो सही जगह पर डिलीवर हो सके। ठीक है। तो यहाँ वही एड्रेस जो ऊपर हमने देखा है दूसरे एग्जाम्पल्स में, जिसके मीनिंग हो रहे थे बोलकर या लिखकर संबोधित करना, वही एड्रेस अब यहाँ पर हमें सिर्फ पता इस सेंस में यूज हो रहा है। घर या कार्यालय का एड्रेस, उसका पता, ठिकाना, इस सेंस में इसको भी हम यूज कर सकते हैं एज ए नाउन। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है, कुछ ऐड करना आप अगर चाहते हो, या आपको जो भी आपको बोलना है इस वीडियो के बारे में, मुझे आपका रिव्यू चाहिए दोस्तों, ताकि मैं इसको और अच्छे से इम्प्रूव करके आपको और आसानी से इंग्लिश सिखा सकूं, और आपके कंफ्यूजन जितने भी है वोकेबलरी से रिलेटेड उसको दूर कर सकूं। पिछले वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और जब तक मुझे रिस्पांस मिलेगा मैं आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूंगा। और फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक कुछ नए शब्द के साथ। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।